वफाकी वुज़रा की तनकीद काम कर गई। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी कर दी। डबल सवारी पर पाबंदी खत्म कर दी गई। रेस्टोरेंट्स इंडोर और टेक अवे भी कर सकेंगे। दूध, किरियाना, सब्जी और मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे काम कर सकेंगे। छुप कर दुकानें खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इंडोर डाइनिंग करने वाले होटल्स भी बंद कर दिए जाएंगे। इस्लामाबाद में बैठने वाले कराची के ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं समझते। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की फवाद चौधरी के बयान पर तनक़ीद। बोले, लाहौर में लॉकडाउन लगा तो पीपल्स पार्टी ने कोई एतराज़ नहीं किया। लॉकडाउन के हवाले से वज़ीर आला सिंध ने डॉक्टर फैसल सुल्तान और असद उमर से खुद बात की थी। कौम को पैगाम दिया कि कोरोना सूरत हाल तशवीशनाक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वैक्सीनेशन मराकज़ तक जाने की इजाज़त दे रहे हैं। ना ही कराची में कर्फ्यू जैसी सिचुएशन होनी चाहिए, ना ही इंडस्ट्री को बंद करना चाहिए। आप वैक्सीनेशन के ऊपर जोर दें। जहां पे 100% इंडस्ट्री के अंदर वैक्सीनेशन हो गई है, आप उस इंडस्ट्री को खोलें। जो रिस्ट्रिक्शंस आप लाना चाह रहे हैं, उसके नतीजे में सिंध की हुकूमत आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा करेगी। रोजगार जो है उनका वो बैठ जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सिंध हुकूमत से लॉकडाउन खोलने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं सिंध हुकूमत SOPs पर अमल कराती तो लॉकडाउन की नौबत न आती। सिंध सरकार को वैक्सीनेशन के अमल पर तवज्जो देने का मशवरा देते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत इनफरादी फैसले ना करे, सन्नतों को फौरी तौर पर खोला जाए। अवाम तब्दीली चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के अवाम के मसाइल हल करेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुतबादिल जमात है। सिंध के लोगों को कायल करने की जरूरत है। अब PTI कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है। हुकूमत हमें अपना माने तो सही, हम मदद करने को तैयार हैं। सिंध में SOPs पर अमल कराने के बजाय लॉकडाउन किया जा रहा है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, पाकिस्तान मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लॉकडाउन इनकी ख्वाहिश होती है जो अहले खाना समेत अमेरिका चले जाते हैं। लॉकडाउन 8 रोज का करके कौन सी वायरस की चेन रोकी जा सकती है, ये डॉक्टर समझने से कासिर है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान समझती है कि ये फैसला साजी एडहॉक बेसिस पर है। हुकूमत सिंध को जवाब देना पड़ेगा। जब ट्रांसपोर्ट ही बंद है तो लोग वैक्सीन लगवाने कैसे जाएंगे? MQM के रहनुमा फैसल सब्जवारी का सिंध हुकूमत से सवाल। कहा, 8 रोज के लॉकडाउन में कोरोना को कैसे रोका जाएगा? SOPs पर अमल दरामद के बजाय उसे भत्ते का सिलसिला बना लिया गया। वैक्सीन लगवाने के लिए है, यहाँ पे रश इतना ज्यादा हो रहा है कि यहाँ पे तो घबराहट हो रही है, हमें उल्टी। हुकूमत अच्छा इंतजाम करे ना, बड़ी लोग परेशान हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, अंदर लड़ रहे हैं लोग अंदर। लोग बेचारे सुबह 6 बजे के खड़े में, अभी तक के नंबर किसी का नहीं आया। कराची में लॉकडाउन नाफिज। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आवाम का समंदर। एक्सपो सेंटर के बाहर हजारों अफराद की लाइन लग गई। वालिदैन के साथ बच्चे भी कतार में मौजूद। इंतजामिया समाजी फासले का ख्याल रखवाने में बुरी तरह नाकाम। कई अफराद बिना मास्क ही एक्सपो सेंटर पहुंच गए। भारतीय कोरोना वायरस मजीद फैलने का खदशा बढ़ गया है। कोरोना से बचाव के लिए सिंध हुकूमत की पब्लिक ट्रांसपोर्ट और निजी गाड़ियों में SOPs पर अमल दरामद करवाने की कोशिश। कराची में कई जगहों पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान ट्रैफिक जैम। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कई मुसाफिरों को बसों से उतार लिया गया। निजी दफातर जाने वाले सड़कों पर ख्वार हो गए। कराची के ताजिर रहनुमा लॉकडाउन के पहले ही रोज तिल मिला गए। कहते हैं हुकूमती ऐवान बिल्कुल बहरे हो चुके हैं। वैक्सीन मौजूद है, उसके बावजूद हमारी मार्केट्स में वैक्सीनेशन नहीं लगाई जा रही। हुकूमत के कर्जे माफ हो रहे हैं, हमारे कर्जे बढ़ते जा रहे हैं।
जब तक लॉकडाउन रहेगा टैक्स और बिल नहीं देंगे। खतरा कम होने के बजाय रोज बरोज बढ़ने लगा। कोरोना मुल्क भर में अपनी इंतहा को छूने लगा। मुल्क में कोरोना के मरीजों की मस्बत केसेस की शरह एक रोज में 8.46% हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से मजीद 65 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक एक रोज में कोरोना के मजीद 4,950 केसेस रिपोर्ट हुए। हैदराबाद में भी लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। अशिया ज़रूरिया की दुकानें सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। सिंध हुकूमत के ऐलान के बाद काजी अहमद, दौलतपुर, सकरन, दौड़ और नवाब शाम में भी दुकानें बंद हैं। कश्मीर प्रीमियर लीग में शिरकत करने वाले जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर हर्षल गिब्स को भारतीय बोर्ड धमकियां देने लगा। हर्षल गिब्स भी डट गए। कहा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड मुझे धमकियां दे रहा है। BCCI गैर जरूरी तौर पर पाकिस्तान के साथ सियासी एजेंडा बीच में ला रहा है। मुझे KPL T20 में खेलने से रोकने की कोशिश की जा रही है। मोदी हुकूमत ने क्रिकेट को मज़मूम सियासत की भेंट चढ़ाया। हर्षल गिब्स पर कश्मीर लीग में हिस्सा न लेने का दबाव पुरानी रविश का तसलसल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हर्षल गिब्स को धमकाए जाने के भारतीय इक़दामात की शदीद मजम्मत कर दी। कहा, कश्मीर की जदोजहद को ऐसे इक़दामात से नुकसान नहीं, फायदा ही होगा। BCCI, ICC और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और बाकी जितने क्रिकेटिंग नेशंस हैं उनके प्लेयर्स को ना सिर्फ प्रेशराइज कर रहे हैं बल्कि उनको कहा जा रहा है कि आपको हम पेनलाइज करेंगे। भारतीय हुक्मरान कश्मीर प्रीमियर लीग से खौफजदा है। KPL ओहदेदारान की शहरियार आफरीदी के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। शहरियार आफरीदी का कहना था कि भारत खिलाड़ियों को इवेंट में शिरकत से रोक रहा है। मोदी सरकार ने कश्मीरियों से जीने का हक छीन रखा है। पीपल्स पार्टी सिंध में सख्त लॉकडाउन से अपना नुकसान खुद करेगी। पूरी दुनिया ने इमरान खान के लॉकडाउन की पॉलिसी को अपनाया। वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं, नूर मुक़द्दम के मुल्ज़िमान को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। मेरा बस चले तो ऐसे मुल्ज़िमान को गोली मार दो। नाललई बन गया तो सियासत से रिटायरमेंट ले लूंगा। स्टील मिल करप्शन रेफरेंस में नैब को बड़ा झटका। अदालत ने साबिक चेयरमैन स्टील मिल मोइन आफ्ताब शेख समेत दीगर को बरी कर दिया। नैब मुल्जिमान के खिलाफ लगाए गए इल्जाम साबित न कर सका। नैब ने इल्जाम लगाया था मुल्जिमान ने ओहदे का फायदा उठाते हुए स्टील मिल को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। एहतसाब का जो ड्रामा रचाया है वो अपने अंजाम को पहुंच रहा है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, अब इन लोगों को अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। लाहौर की इंसदादे मुनशियात अदालत में राना सनाउल्लाह की पेशी। मुनशियात स्मगलिंग केस में आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। समाअत 11 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। MPA नज़ीर चौहान की रिहाई के फौरन बाद गिरफ्तारी पर अदालत ने रिमांड देने की FIA की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नज़ीर चौहान को 14 अगस्त तक जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। नूर मुक़द्दम केस में नए किरदार सामने आ गए। मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाफर इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जिम ज़ाहिर जाफर के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीक़ कर दी। पुलिस के मुताबिक 40 घंटों पर मुश्तमिल CCTV फुटेज का जायजा ले रहे हैं। फुटेज में कुछ नए चेहरे मंजर आम पर आए हैं। ज़मान टाउन में 6 साल मासूम माहम ज्यादती कत्ल के मामले पर नया इंकशाफ। ग़फलत और लापरवाही का मुर्तकिब मुअत्तल। SHO अपनी ताकत दिखाने लगा। अपने हक में बयान दिलवाने के लिए मकतूला के वालिदैन पर दबाव। कसूर ड्यूटी अफसर का था, उसका नहीं। आमिर मलिक का मौक़िफ़ आपके केस की वजह से मुअत्तल हुआ, नौकरी खत्म है। बच्ची के वालिदैन ने जवाब दिया, हमारी बच्ची के साथ जुल्म करने वाले को सख्त सजा मिलनी चाहिए।
अथॉरिटी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़, नए डीजी सलीम रजा खोड़ो ने आगा सिस्टम का सफाया कर दिया। 4 डायरेक्टर समेत 25 अफसरान का तबादला करके अपना कंट्रोल कायम कर लिया। वेस्ट इंडीज के शहर घाना में जारी कौमी टीम की नेक्स्ट प्रैक्टिस के दौरान नौजवान बल्लेबाज आजम खान सर पर गेंद लगने से जख्मी हो गए। फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिटी स्कैन रिपोर्ट आने के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा मैच आज खेला जाएगा। कप्तान नया और मुनफरिद बैटिंग कॉम्बिनेशन आजमाएंगे। पहला मैच कोरोना और दूसरा बारिश के बायस मुलतवी हुआ था। आज तीसरे मैच में भी बारिश का इम्कान है। लाहौर में मानसून की बारिशों का तीसरा स्पेल शुरू हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात और दिन के औकात में हल्की बारिश।